खूब आनंद लेंगे। श्री महाप्रभु जी कृपा से गुणगान करते करते, श्री महाप्रभु जी का नाम लेते लेते हम कामवन तक आ चुके हैं। विशेष सभी वैष्णवों को मंगल बधाई है। नित्य पितृचरण, विवेक धैर्य आश्रय, षोडश ग्रंथ कृष्णाश्रय के ऊपर नित्य समझो कि रस बहा रहे हैं, लेकिन दूध का क्षीर सागर है, जिसका पात्र जितना है उतना भर के जाएगा। मेरे सभी वैष्णव शुभकामना और आशीर्वाद है कि पुत्रचरण के वचनामृत आपको हृदयारूढ़ हो, धारण हो, ब्रज भूमि में ब्रज के आनंद में आप ब्रजानंद प्राप्त करें, यही मेरी भावना है। ऐसा गुणगान, ऐसा सत्संग आप प्राप्त करो कि जीवन भर आपको सिर्फ ऐसी जड़ी बूटी ये है कि याद करने से ही पुष्टि मार्ग की जो भावना है वो आवेश आ जाएगा। आप जीवन भर ही यात्रा को याद करोगे, गुणगान को याद करोगे, तो पुष्टि मार्ग की तरावट आप में आ जाएगी कि क्या मैंने सत्संग प्राप्त किया। अपने आप को पुष्टि का अधिकार ही प्राप्त करोगे। विशेष में कुछ नहीं कहते हुए पूज्य दादा को, पितृजों को विनती करता हूं, आप अपने वचनामृत करें, विष्णु को पोषण दें। श्री वल्लभाधीश जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। थोड़ा जरा जोर से जयगान करें, क्योंकि कल इतनी सारी जगह हमको दर्शन करने जाना है। तो अभी तस्मै श्री कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेद है न जगत क्रीडति योयता पुष्टि मार्गे सर्वज्ञ करुणारस्फुरित शेष फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य पितृचरण चिरंजी कुंजेश बाबा, चिरंजी सानिध्य बाबा, चिरंजी आश्रय बाबा, चिरंजी अनुग्रह बाबा तथा उपस्थित सभी हमारे ब्रज यात्रा के उत्साही भावी वैष्णवजनों, जतिपुरा, फिर डिग, फिर सेऊ और आज कामवन, 4 दिन से हमारे मुकाम बदलते बदलते आज हम कामवन आए हैं। पिछले 3 दिनों से रोज मुखिया जी और बहू जी कह रहे हैं भोजन में पधारो, भोजन में पधारो, तो पता नहीं क्यों भूख नहीं लग रही है, पेट यहां तक भरा हुआ है। आज मुझे एहसास हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, क्यों भूख नहीं लग रही है, क्योंकि 4 दिन से आपसे मिलना नहीं हो रहा है। आज तो पहले ही मैंने कहा आज चरणस्पर्श नहीं देने कि चरणस्पर्श देने में ऐसे हो जाते हैं कि प्रवचन नहीं हो पाते हैं, चरणस्पर्श करने में ऐसे लग जाते हैं कि प्रवचन नहीं हो पाते हैं कि आज चरणस्पर्श बाद में प्रवचन पहले, आज छोड़ना नहीं, अब भोजन होंगे। तो आज कामवन में आके बाबा ने कहा ऐसे काम बन गया। जब आज परिक्रमा देते देते सुबह जब हम पधार रहे थे तो अभी बाबा ने खूब सुंदर कामवन का अर्थ किया। कामवन यानी काम का बनना, काम बन। आज यहां आकर हमारा काम बन गया, बहुत सुंदर बात करी। लेकिन जब सुबह चलते चलते जब हम पधार रहे थे तो रास्ते में माइलस्टोन आता है जहां पे किलोमीटर लिखे होते हैं, तो वहां पे एक शॉर्ट शब्द लिखा हुआ था कामा, जो ज्यादातर हम देखते हैं। कामवन तो कुछ जगह पे लिखा हुआ है, बाकी ज्यादातर छोटे छोटे जहां पे माइलस्टोन आते हैं वहां पे कामा लिखा हुआ है। तो बहुत सोचा कि कामा हमको क्या संकेत कर रहा है, तो अभी मुझे प्रेरणा हुई कि कामा यानी क्या, कि हमको हरि गुरु वैष्णव के काम आना चाहिए, हमारे द्रव्य का भगवत विनियोग करवाना चाहिए, हरि गुरु वैष्णव में विनियोग करवाना चाहिए। हमारा जो ये देह है वो किस काम का जब तक हरि गुरु वैष्णव में विनियोग न हो, इसलिए हमें उसका प्रभु में विनियोग करना चाहिए। काम आ यानी कुछ के काम आ, किसी के काम आ, खुद का तो हम करते ही हैं, लेकिन जब तक प्रभु में उसका विनियोग नहीं होगा तब तक हमारा देह अधूरा है, याद रखना। मैं कई बार वैष्णवों से कहता हूं कि हमको कोई पैसे देता है 1000 रुपए रखने के लिए कि लो भैया तुम रखो, तो वो रखने के बाद 15-20 दिन, महीना, 2-4, 6 महीना जब तक वो हमसे लेने नहीं आए तब तक हमारी जेब में पैसे पड़े होते हैं, तो हम उसको हमारा मानते हैं कि ये हमारे हो गए। और वो हमारा मानने के बाद उसका एक द्रव्य का एक पावर होता है, हमको ऐसा भैया तो हमारे हैं, भाई मेरे जेब में 1000, 5000, 10,000 पड़े हैं, घूमेंगे फिरेंगे, भले यूज नहीं करेंगे लेकिन उसका आनंद होगा, अभी पैसे पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। लेकिन जब 2-4-6 महीने, साल भर बाद जब वो आदमी आएगा और कहेगा भैया मेरे पैसे वापस दो, तो फिर क्या होगा,
हमको दर्द होगा कि भाई अभी तक 6 महीने तक तो मैं मेरे मानता था, वो पावर भी मेरे पास था, अब वो मैं कैसे तुझे दे दूं? तेरे हैं लेकिन दूं कैसे? वो हमको परेशानी होती है, तकलीफ हो रही है, संकोच हो रहा है देने में। भले उसके हैं लेकिन उसको देने में हमको परेशानी है, क्योंकि अभी तक उसको हम अपना मानते हैं। उसी प्रकार से ठाकुर जी ने, प्रभु ने हमको भूतल पर साधन संपन्न करके देह दे के यहाँ भेजा और कहा भगवत विनियोग कर, लेकिन उसको हम अपना मान के बैठे हैं। और जब प्रभु कहते हैं कि तू उसे हरिगुरु वैष्णव में लगा, तो हमको होता है ये हमारा देह कैसे लगाए, लेकिन हमको करवाना चाहिए। उसका विनियोग प्रभु की सेवा में, हरिगुरु वैष्णव की सेवा में उसका विनियोग होगा, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। ये जो हमको साधन संपन्न करके प्रभु ने भेजा है, वो हमारा जीवन नहीं, तो प्रभु का है। प्रभु ने हमको ये दान दिया है, समझो आप। तो उसका विनियोग जब तक प्रभु में नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन अधूरा रहेगा। कहने का तात्पर्य वैष्णव, प्रभु में विनियोग कराएं। हमारे वहां श्री गोसाई जी का प्रसंग भी आता है कि हमारे वहां लाल लड़ाना है और लड़ना है, भगवत रस पाना है और पीना है, ऐसा प्रसंग आता है। सिर्फ ले नहीं करना है, खुद भी लेना है और दूसरे को भी लेवाना है। हमारे वहां कहते हैं ना, तू संगे कोई वैष्णव था तो तू वैष्णव साचो, तारा संगनो रंग न लागे त्या सुधी तू काचो। सिर्फ हमारा नहीं, हमारे संग और नए वैष्णव को भी तैयार करना है, उनको भी आगे लाना है, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। सिर्फ हम ले करेंगे उससे नहीं, हमारे संग और वैष्णव हैं, उनको भी आगे लाएं। श्री हरिराज जी आज्ञा करते हैं, गीले वस्त्र के संग कोरा वस्त्र होगा तो वो भी गीला होगा, कोरे के संग कोरा कुछ नहीं होगा। तो हमको गीला होना है और दूसरे को गीला करना है, तभी कुछ रंग लगेगा। तो कहने का तात्पर्य है वैष्णवजनों कि हमें इस प्रकार से हिल मिल के आनंद से परिक्रमा करनी है और हमें भी लाभ लेना है और वैष्णवों को भी लाभ लिवाना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। पूर्व में बाबा ने बहुत सुंदर एक प्रसंग सुनाया, गुर्जर की बेटा की बहू का, कि जिसने गिरिराज जी से विनती करी और विनती करते ही गिरिराज जी ने उसकी विनती स्वीकारी और उसकी भैंस मिल गई। देखो हमारे वहां ऐसा प्रकार है कि जो भी विनती करते हैं वो हम गिरिराज जी से विनती करते हैं। अपने वहां ठाकुर जी को श्रम देने का क्रम नहीं है। हमारे वहां ठाकुर जी से बार बार विनती नहीं करते हैं। हमारे वहां अगर कोई हमको संकट है, अगर हमें कोई परेशानी है, तो मानता भी हम गिरिराज जी की मानते हैं। उनको भोग सामग्री दूध की मानता मानते कि प्रभु गिरिराज जी हमारी ये विनती है, अगर हमको परिश्रम है तो ये आप दूर करो, हम आपको ये मानता मानते हैं। ऐसे मानता की भी जो हमको कोई है तो गिरिराज जी की मानते हैं, लेकिन ठाकुर जी को घड़ी घड़ी परिश्रम नहीं देते। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी हमारे छोटे से लालन है, 7 वर्ष के स्वरूप हैं और हमारे घर में विराजते हैं और उनकी हम सेवा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको हमारे जीवन में कहीं भी कोई परिश्रम होता है तो हम गिरिराज जी से विनती करते हैं और गिरिराज जी हमारे मनोरथ पूरे करते हैं। एक बार हमारे अष्टसखा के सूरदास जी, कृष्ण भक्त सूरदास जी और राम भक्त तुलसीदास जी, दोनों का मिलन हुआ और दोनों बहुत ही आनंद से अपने अपने प्रभु के गुणगान गा रहे थे, स्वामियों के गुणगान गा रहे थे। तुलसीदास जी राम भक्त, सूरदास जी कृष्ण भक्त, दोनों ही आनंद से अपने अपने प्रभु के गुणगान गा रहे थे और कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते, भगवत नाम लेते लेते अचानक एकदम जंगल में हल्ला मचा कि भैया भागो भागो, एक हाथी आया है जो पागल हो गया है और उसने गांव के गांव नष्ट कर चुके हैं, भागो। तो अपने सूरदास जी यहाँ वहां सूर थे वो, तो यहाँ वहां देखते देखते कहीं ना कहीं जाके छुप गए, लेकिन तुलसीदास जी नहीं गए, वो वहीं के वहीं डटे रहे। हाथी आया, चला गया, जो उपद्रव था वो शांत हो गया और शांत होने के बाद वापस सूरदास जी ढूंढते ढूंढते वही स्थान पे वापस आ गए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भैया आप यहां से गए क्यों? तो सूरदास जी ने कहा मुझे जाना पड़ता है। तो तुलसीदास जी को बड़ा दुख हुआ कि मुझे बड़ा दुख है कि आपको आपके भगवान का आश्रय नहीं है, अगर आश्रय होता तो आप यहां से नहीं आते। मुझे बड़ा दुख है कि आपके सामने मैंने भगवत कीर्तन करता हूं मैं, आप यहीं डटे रहना चाहिए, उसकी जगह आप भग गए, छुप गए, आपको आपके भगवान पे विश्वास नहीं है। देखो मैं अभी तक यहां डटा हुआ हूं, हाथी आया और चला भी गया लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ और आप चले गए, आपके अंदर अभी भी दृढ़ता की कमी है, भगवान पर विश्वास नहीं है, चले क्यों गए? तो सूरदास ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि देखो तुलसीदास जी, मैं कृष्ण भक्त हूं
और आप राम भक्त हो। हम दोनों की भक्ति में भेद है। आप राम भक्त और मैं कृष्ण भक्त। आपको जब भी कोई संकट आता है तो आपके राम भगवान धनुष बाण लेके हाजिर हो जाते हैं, और हमारे तो छोटे से 7 वर्ष के लालन हैं, वो हमारी रक्षा नहीं करते हैं, हमें उनकी रक्षा करनी। आप राम भगवान के दास हैं। आपको जब भी कोई संकट होता है तो आपके भगवान धनुष बाण लेके हाजिर हो जाते हैं आपकी रक्षा करने के लिए, जबकि हमारे भगवान रक्षा करने के लिए नहीं आते, हमें उनकी रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि वो 7 वर्ष के छोटे से लालन है, हमें उनकी सेवा करनी है। तो कहने का तात्पर्य है, इसी प्रकार से हमें खूब भाव से, स्नेह से ठाकुर जी की सेवा में सन्मुख होना है, ठाकुर जी को लाल लड़ाना है, लेकिन घड़ी घड़ी विनती करके ठाकुर जी को परिश्रम नहीं देना है। हमारे घर में अपनी बहुओं, हमारे घर में क्या कमी है, क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, हमको पता ही होती है, लेकिन रोज सुबह सुबह अपनी घर की बहू के मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास साड़ी नहीं है, मेरे पास चूल्हा नहीं है, तो पति क्या बोलता है? वो यही कहता है, भाई शांति रख, सब मिल जाएगा, अभी धीरज रख तू। उसी प्रकार से रोज उठ के ठाकुर जी को विनती करेंगे, श्रम देंगे, तो ठाकुर जी ये कहेंगे, भाई तू धीरज रख, सब मिल जाएगा, धीरज रख। तो कहने का तात्पर्य वैष्णवजनों, एक प्रभु का आश्रय रखेंगे, उनमें भाव रखेंगे, तो ठाकुर जी सभी हमारे मनोरथ पूरे करेंगे। और ठाकुर जी को अंतर्यामी बोलते हैं हम। अंतर्यामी का मतलब क्या हुआ? जो अंदर की जाने उसे अंतर्यामी हम कहते हैं। तो ठाकुर जी को विनती करो कि नहीं करो, प्रभु हमारी जानते ही है, और हमारी अनुकूलता और हमारी लायकात अनुसार प्रभु हम पे कृपा करते ही है। बात याद रखना, विनती करो चाहे न करो, बोलो या न बोलो। कई बार वैष्णव आते हैं, हमें विनती करे या नहीं करे, विनती करे भी ना हम पे वो कह देते हैं। हम तो हमसे कहते हैं, जजे आपने तो विनती करे बिना ही कह दिया, तो कि यही तो बात है। कई बार कई वैष्णव के संग ऐसा होता है, प्रश्न लेके आए और प्रवचन में ही ऐसा प्रवचन हो जाए कि उनको समाधान हो जाता है, अपने आप समझ जाते हैं, प्रश्न रहते ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य वैष्णवजनों कि ठाकुर जी हमारे मन की जानते ही हैं, मगर फिर भी हमसे रहा न जाए, कुछ भी हो तो हम गिरिराज जी से विनती करते हैं, जो हमारे वार्ता प्रसंग में भी आता है कि ठाकुर जी को परिश्रम नहीं देना है, गिरिराज जी से विनती करती हैं और वो हमारे मनोरथ पूरे करेंगे। तो वैष्णवजनों, ज्यादा न कहते हुए हमें इतना ही ध्यान रखना है कि हमें एक कृष्ण का, प्रभु का आश्रय रखना है कि एक वरो श्री गोपीजन वल्लभ नहीं स्वामी बीजो। और अभी कृष्णाश्रय ग्रंथ चल रहा है, उसमें भी यही समझाते हैं कि आज के समय के अंदर वैष्णव से विवेक, धैर्य सब छूट गया है, लेकिन एक कृष्ण का आश्रय होगा तो भी उसका कार्य हो जाएगा। आज के समय में विवेक, धैर्य सब छूट चुका है, लेकिन जो प्रभु का आश्रय होगा तो उसका सभी कार्य हो जाएगा। श्री गोकुलनाथ जी के पास एक वैष्णव आयो और आके उसने विनती करी कि जे आज के कलिकाल के अंदर प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है, तो क्या करना चाहिए? तो श्री गोकुलनाथ जी ने इतनी आज्ञा करी, कोई नहीं, पांव पसार के लंबो के सो जा, एक पकड़ के रख, एक दृढ़ता रख, एक आश्रय रख, सब कार्य हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य वैष्णवजनों, हमें भी इसी प्रकार से एक प्रभु का आश्रय रखेंगे, दृढ़ता रखेंगे, तो प्रभु हमारे सभी कार्य संपन्न करेंगे। याद रखना, निश्चय ना महल मा वसे मारो वालमो, हमारे गुजराती में कहते हैं। क्या है? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मथुरा गए मथुरादास, ऐसे नहीं होता है। एक प्रभु का दृढ़ आश्रय रखते हैं तो सभी कार्य संपन्न होते हैं। तो उसी प्रकार से हमें ठाकुर जी का आश्रय रखना है, और कभी कोई भी आ जाए तो गिरिराज जी से विनती करनी है। और बाकी निजेच्छात् करिष्यति, प्रभु जो भी करते हैं वो भली ही करते हैं, ये बात याद रखना। अभी पूर्व में सानिध्य बाबा ने बहुत सुंदर बात करी कि प्रभु जो करते हैं वो भली ही करते हैं, वो बात याद रख के चलना चाहिए। हम मानते हैं हमारे लिए गलत हो गया, लेकिन वो गलत नहीं होता है, वो हमारे लिए सही होता है। एक क्षणिक हमको ऐसा लगता है कि हमारा गया, लेकिन वो गया नहीं है, अच्छा ही होता है। वार्ता प्रसंग के अंदर एक प्रसंग आता है कि एक राजा और मंत्री बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे दोनों में मित्रता, दोनों एक दूसरों से बात करके ही आगे बढ़ते। लेकिन वो मंत्री